करने के लिए समुद्र में ले जाता है। लेकिन थोड़े ही दूर जाने के बाद उनकी बोट अचानक बंद हो जाती है। फिर जब माइक बोट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बोट में फ्यूल खत्म हो चुका है। अब अंबर इस बात के लिए उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अब माइक को भी गुस्सा आ गया था और वो अंबर को कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दोनों बोट पर बैठकर क्रूज शिप के आने का वेट करने लगते हैं। अब उन दोनों को वेट करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं आता। अब अंबर परेशान होकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर उसकी मदद करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी अंबर की नजर बोट पर रखी हुई एक बंदूक पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये एक फ्लेयर गन है। अंबर उसको चलाने ही वाली थी कि तभी माइक उसे रोक देता है और कहता है कि ये वो नहीं जो तुम समझ रही हो। पर अंबर उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों उस बंदूक के लिए लड़ने लग जाते हैं। पर तभी अचानक वो बंदूक चल जाती है और वो सीधा उस बोट के एयर बैग पर लग जाती है, जिससे उस बोट के एक तरफ के एयर बैग में से हवा निकल जाती है। अब वो दोनों निराश होकर उसी बोट पर बैठे हुए होते हैं, पर तभी उनको सामने किनारा दिखता है और वो दोनों फटाफट तैरते हुए उस किनारे तक पहुंच जाते हैं। फिर माइक ऊपर चढ़कर उस जगह का पता लगाने की कोशिश करता है, पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और उसे पता चलता है कि ये एक सुनसान आइलैंड है। दूसरी तरफ अंबर को माइक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर फंस गए हैं। एक बार मैं अपने घर पहुंच जाऊं, मैं अपने लॉयर को बोलकर तुम पर केस कर दूंगी। अब माइक को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद माइक को वहाँ पर एक टूटा फूटा घर मिल जाता है और पास ही में ही एक फेंकी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाती है। फिर माइक मछली पकड़ने के लिए हथियार बनाता है और उससे मछली पकड़ भी लेता है, जिसके बाद वो उसे आग में भूनता है और छांव में बैठकर आराम से खाने लगता है। दूसरी तरफ अंबर उसे देखकर जलने लगती है। फिर वो भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो माइक के पास जाकर उससे कुछ मछलियां मांगती है, पर माइक उसे कुछ नहीं देता। अंबर उसे कहती है कि तुम मेरे लिए मछलियां पकड़ लाओ, जिसके बदले मैं तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए उतने पैसे दे दूंगी। पर इस पर माइक उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ और अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना होगा और दिन रात मेरी सेवा करनी पड़ेगी। ये बोलकर माइक अंबर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब अंबर के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में माइक के कपड़े धोने लगती है और उसे उसके बदले खाने के लिए मछलियां मिलती हैं। अब यहाँ पर तो माइक की ऐश हो गई थी, वो बस मछलियां पकड़ कर लाता और दिन भर आराम करता। बाकी मछलियों को पकाने का काम और बाकी के सारे काम अंबर करती थी। दरअसल माइक अंबर को सबक सिखा रहा था, क्योंकि अंबर ने क्रूज पर उसके साथ बहुत अत्याचार किए थे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उन दोनों को वहाँ पर ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आता। उधर माइक के दिल में अंबर के लिए फीलिंग्स जागने लगती है और वो उसके साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद माइक से रहा नहीं जाता और वो अंबर के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। अब पहले तो अंबर उसे मना करती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। पर तभी माइक वहीं पर रुक जाता है और वो उसे कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, जब तुम खुद तड़पते हुए मेरे पास आओगी तभी मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। अब अंबर की भी इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए वो भी बस इंटीमेट होने के बारे में ही सोचती रहती है। फिर अगली सुबह वो माइक के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम प्लीज मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। अब माइक भी अंबर की रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात वहाँ पर पलंग तोड़ते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पलंग तोड़ने के बाद अंबर माइक से कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। अभी सुनकर माइक चौंक जाता है और वो अंबर से कहता है कि अगर हम इस आइलैंड पर फंसे नहीं होते तो तुम मुझे ऐसा कभी नहीं कहती। और वो उसे ये भी बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि शिप पर तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। इस पर अंबर उसे कहती है कि उस टाइम मेरा मूड खराब था, क्योंकि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता था, पर जब मैंने तुम्हारे साथ पलंग तोड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम में मेरे पति से ज्यादा दम है। अब ये सुनते ही माइक लपक कर अंबर पर टूट पड़ता है और वो दोनों फिर से पलंग तोड़ने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो दोनों पलंग तोड़ने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं करते। अब दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे, पर एक दिन अंबर को समुद्र में एक नाव दिखाई देती है। उसे देखकर अंबर माइक को कहती है कि हमें कहीं छुप जाना चाहिए, लेकिन माइक उसे मना कर देता है। इस पर अंबर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही खुश हूँ और मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। लेकिन माइक उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हम अपनी सारी जिंदगी इस सुनसान आइलैंड पर तो नहीं बिता सकते, इसलिए एक बार हम यहाँ से निकल जाएं तो हम साथ में कहीं भाग जाएंगे। अब अंबर भी माइक की बात मान लेती है और फिर वो दोनों बोट पर बैठकर क्रूज पर वापस आ जाते हैं। वापस पहुंचकर अंबर का हस्बैंड माइक को उसकी वाइफ की देखभाल करने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पिछले कुछ दिनों से माइक ही उसका दूसरा हस्बैंड बना हुआ था। फिर माइक निराश होकर वहाँ से चला जाता है और अंबर अपने हस्बैंड के साथ वापस होटल आ जाती है। अब अंबर वहाँ पर बस माइक को ही याद कर रही थी और दूसरी तरफ माइक अंबर के लिए एक रिंग खरीदता है। फिर वो होटल के रिसेप्शन पर आकर अंबर को फोन करता है और अंबर उसे कहती है कि तुम बस बता दो कि तुम्हारे साथ कब जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो उसे ये भी कहती है कि तुम बस एक लेटर लिखकर उस लेटर को होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना। फिर उसी रात माइक एक लेटर लेकर उसे होटल के रिसेप्शन पर दे देता है। उस लेटर में ये लिखा था कि कल सुबह वो क्रूज पर उसका वेट करेगा और उसके साथ ही उसमें वो रिंग भी थी जो वो अंबर के लिए लाया था। फिर अगली सुबह जब अंबर लेटर लेने के लिए जाती है तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसकी नजर अंबर के लिए रखे हुए लेटर पर पड़ जाती है। वो उस लेटर को पढ़ लेता है और उसे पढ़ते ही उसे अंबर और माइक का प्लान पता चल जाता है, जिसके बाद वो बिना समय गवाए अंबर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते वो होटल के रिसेप्शन पर एक लेटर देकर जाता है और वो उस लेटर को माइक को देने को कहता है। फिर जब माइक उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और हमारे बीच में उस आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी। दरअसल ये लेटर अंबर की तरफ से उसके हस्बैंड ने लिखा था ताकि माइक इसे पढ़कर अंबर को भूल जाए। अब ये पढ़ते ही माइक भागते हुए अंबर के पास जाता है और देखता है कि वो हेलीकॉप्टर से जा रही है। तभी माइक अपनी उस रिंग को अंबर की तरफ फेंकता है, पर वो रिंग सीधा जाकर समुद्र में गिर जाती है। अब माइक को लग रहा था कि अंबर ने उसे धोखा दिया है और उधर अंबर को लग रहा था कि माइक ने उसे धोखा दिया है और उसने उसके लिए कोई लेटर नहीं छोड़ा। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।